क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो ये कहा करते थे किसी पर आरोप लगता है पहले इस्तीफा दे, ठीक है। तो उसी तर्ज पर मैं बोलता हूँ कि पूरे सभी दोषी हैं जो कैसे केजरीवाल के मैं उसको प्रेसिडेंट मान के चल रहा हूँ। अब मैं ये बता दूँ केजरीवाल कैसे गद्दार हैं, कैसे वो अर्बन नक्सल है, ठीक है, और कैसे वो देश के लिए एक नेशनल थ्रेट है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को कि बुल्लर को छोड़। केजरीवाल ने बहुत अच्छा करा, हमारे लिए फ्री बसें लगाई हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री। हम चाहते हैं केजरीवाल बरी हो जाए। पहले तो ये केजरीवाल भी झूठा और आम आदमी पार्टी भी झूठी। आज केजरीवाल जी ने हमारे माथे पर राजनीति का कलंक मढ़ दिया है। दिल्ली वालों के 2.5 करोड़ जनता के ऊपर राजनीति का कलंक है केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार जो है मुसीबतों में गिरती नजर आ रही है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आज इसी को लेकर जो है आप मंत्री आतिशी ने ये दावा किया है कि केंद्र सरकार जल्द ही जो है दिल्ली में कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है और ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी और केंद्र सरकार की है इसके पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है। इसको लेकर आज हम दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है, उनका क्या विचार है। सर क्या नाम? जेके, मिस्टर जेके बोलिए। ठीक है सर, क्या कहेंगे दिल्ली में जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है साजिश है। आज आतिशी जी दावा कर रही है कि दिल्ली में जो है केंद्र सरकार साजिश के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। क्या कहेंगे, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? और ये पूरे जो मुद्दे हैं इसको किस नजरिए? पहले तो ये केजरीवाल भी झूठा और आम आदमी पार्टी भी झूठी। यदि मॉरल ग्राउंड की बात कीजिएगा, पहले तो यदि उस पर एलिगेशन लगा, जेल गए, तो पहले रिजाइन करना चाहिए। ये फर्स्ट एग्जाम्पल इंडिया में बनाए वो, और ऊपर से ये वो कर रहे हैं, इसलिए ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इसलिए उनको जो है उनका कोई अब ग्राउंड बचा नहीं है। यदि मॉरली लीजिएगा, बचा पॉलिटिकली क्या आप कर रहे हैं वो अब अलग मैटर है। पॉलिटिकली भी उनको नहीं लगता, हमको नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। हाँ बिल्कुल, और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं हम निर्दोष हैं। आखिर कोर्ट ने उनको सजा दिया है ना, कोर्ट ने उनको अभी तक हाँ याचिका खारिज किया है, अभी प्रोसीजर में है। आप उन्हीं के उप मुख्यमंत्री जो थे सिसोदिया जी, उनको रिजाइन करवा दिए, तब जाके वो अंदर गए। तो उसी तरह वो भी सीएम थे, उनको रिजाइन करना चाहिए। इसलिए मॉरल ग्राउंड पे वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। से अभी 15 अप्रैल को जो है सुनवाई फिर से होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 हफ्ते का जो है मोहलत मांगा है कि हम तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए तो उनको भी विश्वास है कि सुप्रीम बेल हुआ है, बेल छूटे नहीं है। हाँ जमानत मिला है, केस उनका ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसी ग्राउंड पे उनका चूँकि नॉमिनल मतलब इन्वॉल्वमेंट था, जैसा कि कोर्ट कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभी जो मेजर फिगर हैं, केजरीवाल जी हैं, सिसोदिया जी हैं, या के कविता साउथ लॉबी के हैं, तो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको इतना झूठा नहीं हो सकता है, इसलिए उनको मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, इनका मतलब उनको डर है कि मेरा पार्टी ही टूट जाएगा, अपने बाद उनको अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे। क्या उसके बाद आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा विश्वास पात्र था नहीं। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? हम तो चाहते हैं केजरीवाल को छोड़ दिया जाए। हाँ, केजरीवाल बिल्कुल बरी कर दिया जाए। केजरीवाल ने बहुत अच्छा करा, हमारे लिए फ्री बसें लगाई हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री। हम चाहते हैं केजरीवाल बरी हो जाए। शिक्षा भी दी है। हाँ, घर शिक्षा भी दी है, बहुत काम अच्छे करें केजरीवाल ने। लेकिन जिस तरीके से अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है शराब नीति मामले में कि एक पर एक दारू फ्री दे रहे थे और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये क्या लग रहा है वाकई उन्होंने किया है? उनको झूठ है, फंसाया जा रहा है केजरीवाल को। ये सब झूठ है, केजरीवाल बेखता है, बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। मैं सब में कहीं भी कह रहा हूँ, मैं कहने के लिए तैयार हूँ, हर जगह केजरीवाल बरी होना चाहिए। लेकिन लोग तो कह रहे, जो बीजेपी है वो तो कह रही कि केजरीवाल को इस्तीफा देना। नहीं, केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी को देना चाहिए इस्तीफा। मोदी हटना चाहिए इससे, केजरीवाल को छोड़ दिया जाए। केजरीवाल की जो कुर्सी उसे वही मिलनी चाहिए। लेकिन अभी जो है, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो कह रही है कि बीजेपी बहुत बड़ी साजिश रच रही है, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लाने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, ये बेकार की बातें है। बस केजरीवाल को राष्ट्रपति शासन लगा देंगे
क्योंकि केजरीवाल जेल के अंदर है तो उनकी शक्ति छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल जब तक है वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और उन पे जो केस लगा झूठे हैं, वो बेगुनाह है। बेगुनाह है जी, क्या कहें? केजरीवाल जी बेगुनाही है कि उन्होंने घोटाला नहीं करा है। ये जो आरोप लग रहा है उन पर कि एक पर एक दारू फ्री का जो मामला था और जो शराब नीति का जो केस चल रहा है उन पे, और फिर कोर्ट भी उनको जो कह रही है कि ईडी ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है उसको सही बता रही है, तो फिर उस पर क्या करें? उन्होंने जो घोटाला करा है वो घोटाला उन्होंने नहीं करा, मतलब सही वो बीजेपी वालों ने करा होगा कुछ ना कुछ ज़रूर। हाँ क्या कहते हैं, वो इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं केजरीवाल जी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए जी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है, बीजेपी कहती है कि जो मनी ट्रेल, जो शराब नीति मामले में जो मनी ट्रेल का पैसा था वो उन्होंने गोवा चुनाव में खर्च कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खर्च नहीं करा। ये भी बताया कि उन्होंने अपना घर बनाया है, घर में खर्च कर दिया। सरकारी अच्छा जी, इन्होंने पैसा कहीं खर्च नहीं करा। अच्छा, दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से वो कहते हैं कि दिल्ली का बेटा, और वोट मतलब वो ये भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल को जेल में बंद किया है, जो दिल्ली वाले हैं वो इसका हिसाब वोट से देंगे। मतलब फिर से जो है कहीं ना कहीं भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतेगी। जाएगी जी, ज़रूर जीतेगी आम आदमी पार्टी इंशाल्लाह। सबसे पहले करप्शन के आरोपी कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव। किसने आरोप लगाया? हर्षद मेहता। उसने पूरे वीडियो के साथ फोटो कैमरा में छपा हुआ न्यू हेडलाइन थी कि दोनों बैग में भरा हुआ रुपया मैंने ले जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में घूस दिया। तो ये कांग्रेस वाले थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलिए, उसके बाद आइए 93, या अगर मैं एग्जैक्ट हूँ तो 93 में हवाला कांड हुआ था। जैन बंधु डायरी में अटल लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी आया था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस वाले उस पर भी कुछ नहीं बोले। इनके 17 नेताओं का नाम था, जबकि बीजेपी का खाली एक लीडर था। उसने कहा जब तक मैं बरी नहीं हो जाता चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लेकिन जनता ने मान लिया ना, जनता के दिमाग में ये भरा हुआ कि भ्रष्टाचार मतलब कांग्रेस होता है। इतनी पीड़िता तो नहीं आतिशी जी जितना विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रही हैं वो मोदी सरकार को बदनाम। इनका आरोप है। हाँ, इनका आरोप नहीं है, ये आतिशी का आरोप है। भाई साहब तो बोल के चले गए, कोई बात नहीं है। आरोप तो आतिशी जी ने मीडिया में बैठ के लगाया है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, बात वही है, मीडिया के अंदर ही उन्होंने दिया है। तो आतिशी जी इतनी पीड़िता तो नहीं लगती हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो वो पीड़ित हो जाएंगी। तो दिल्ली के 2.5 करोड़ जनता पे राष्ट्रपति शासन लगेगा ना। अगर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दिल्ली की जनता मांग कर रही है तो आतिशी जी को आपत्ति क्या है? चुना हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली का। ये जनता मांग नहीं कर रही है, वो कह रही है कि ये साजिश के तहत केंद्र सरकार करने भी सुप्रीम कोर्ट में विश्वास, और कह रहे हैं कि वो जल्दी बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट पर तो देश की 140 करोड़ की जनता को विश्वास है। ये केजरीवाल देश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसको न न्यायपालिका पर विश्वास है, न दिल्ली की जनता पर विश्वास है, न दिल्ली के जनमत पर विश्वास है। दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से भर भर के वोट दिए थे केजरीवाल को। आज केजरीवाल जी ने हमारे माथे पर राजनीति का कलंक मढ़ दिया है। दिल्ली वालों के 2.5 करोड़ जनता के ऊपर राजनीति का कलंक है केजरीवाल। और केजरीवाल की राजनीति को दिल्ली वालों के कोरोना काल में मारे गए उन असहाय परिवारों का श्राप लगा है, जिसको इसने ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं दिए केजरीवाल ने। ऑक्सीजन का सिलेंडर ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन की गैस बेड ना मिलने की वजह से, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से केजरीवाल की राजनीति को श्राप लगा है दिल्ली के उन लोगों का। और भला हो अमित शाह जी का, जिन्होंने रातों रात 10,000 बेड राधा स्वामी छतरपुर में बना कर दिए और तब दिल्ली वालों की जान बची। और आप महिला हो, आतिशी भी राजनीतिक पीड़ित अपने आप को सिद्ध करने में लगी हुई है। आपको एक बात बता दूं, जब कोरोना काल चल रहा था ना, दिल्ली की एक बेटी ट्वीट कर रही थी इसी केजरीवाल को। 2 ट्वीट किया उस बेटी ने, एक केजरीवाल को और टैग किया सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री था, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है। वो स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी का। क्या कहेंगे, राष्ट्रपति शासन जो बातें चल रही है, लग रहा है लगने वाला है, कुछ ही दिनों में केंद्र सरकार लगाने वाली है, जो आतिशी जी कह रही है? देखिए, राष्ट्रपति शासन तो वहाँ पे लगता ही है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है। दिल्ली में पूरी गवर्नमेंट मशीनरी फेल है। आप बताइए ना, दिल्ली का इस वक्त कोई शिक्षा मंत्री है, ठीक है? कौन है बताइए? आतिशी है ना, उस पर आरोप लगे, वो भी ईडी की सुनवाई हो जाएगी, ठीक है? तो आरोप तो सब पे ही लग रहे हैं। अब देखिए, अब आप ना ये बात देखिए कि आरोप किस पे लग रहा है वो महत्वपूर्ण है। आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर, और मैं उन्हीं के आधार पे बात कह रहा हूँ कि जिस पे आरोप लगता है वो मतलब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता है, मतलब पूरा सिद्ध हो चुका है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो ये कहा करते थे किसी पर आरोप लगता है पहले इस्तीफा दे,
ठीक है, तो उसी तर्ज पर मैं बोलता हूँ कि पूरे सभी दोषी हैं जो कैसे केजरीवाल के मैं उसको प्रेसिडेंट मान के चल रहा हूँ। अब अभी केजरीवाल जी कितने भ्रष्ट हैं वो सब बात तो कर रहे हैं। अब मैं साथ में ये बता दूँ केजरीवाल कैसे गद्दार हैं, कैसे वो अर्बन नक्सल है, ठीक है, और कैसे वो देश के लिए एक नेशनल थ्रेट है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, वो व्यक्ति है ना जो अपने देश का सगा नहीं है। और पंजाब में देश के सगे नहीं है वो, ठीक है। मैं अगर ईमानदार नहीं हूँ तो कोई ईमानदार नहीं है, ठीक है। अब गधा कभी बोलेगा क्या? गधा बोलता है कि मैं गधे जैसा हूं, जैसे जनता मेरे को मानती है। वो मैं इसमें एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि अभी जो है पंत सिंह मन्नू जो है 6 फॉर जस्टिस का जो मुखिया है, वो वीडियो रिलीज़ करा उसने कि भैया हमने जो है $16 मिलियन जितना भैया संख्या मैं शायद मिस कर रहा हूँ, हमने इतने दिए थे भुल्लर को छोड़ना है, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को। ठीक है, जब 2014-13 की बात है, और 2014 में अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को कि भुल्लर को छोड़ दो। अगर कोई जहाँ पे अगर शक नहीं है तो फिर जो है उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी? तो देखिए इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला में मौजूद थे, जहां पर जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी जी ने ये दावा किया है कि अब से कुछ ही दिन में जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता की क्या राय थी वो आपने सुना। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।